नमस्कार, आप देख रहे 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। दिसंबर 2025 में हुए लोकल बॉडी चुनावों के नतीजों ने राज्य की सियासी तस्वीरों को और भी ज्यादा साफ कर दिया है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट ने बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगा है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को घोषणा की कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन एमवीए में शामिल कांग्रेस को इस गठबंधन पर आपत्ति है और उसने मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकल बॉडी चुनावों के नतीजों को बीएमसी चुनावों का ट्रेलर बताया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां राजनीति हमेशा गतिशील रही है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर एमवीए सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह कर शिवसेना को तोड़ दिया और भाजपा के साथ महायुति गठबंधन बना लिया। इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी विपक्ष में आ गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में एमवीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति ने 230 सीटें जीतकर सत्ता कायम रखी। वहीं अब बात लोकल बॉडी चुनावों की करें तो आपको बता दें कि ये चुनाव नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए होते हैं, जो गांवों और छोटे शहरों की स्थानीय सरकारें चलाते हैं। दिसंबर 2025 में 2 चरणों में हुए इन चुनावों में 288 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 2 दिसंबर को 67.63% वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 20 दिसंबर को 47.04% वोटिंग हुई। इन नतीजों ने दिखाया कि महायुति की पकड़ मजबूत है। भाजपा ने अकेले 117 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि शिंदे की शिवसेना ने 53 और अजित पवार की एनसीपी ने 37 सीटों पर चुनाव जीते। कुल मिलाकर महायुति ने 207 पदों पर कब्जा किया, जबकि एमवीए सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने 36, शिवसेना यूबीटी ने 9 और एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें जीती। वहीं ये जीत महायुति के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों की जीत का विस्तार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये नतीजे दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के लोग विकास के साथ हैं। भाजपा ने 2017 में 1602 सीटें जीती थी, अब 3325 पर पहुंच गई है। ये दुगनी जीत है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इससे लाडकी बहन योजना का श्रेय दिया है, जो महिलाओं को आर्थिक मदद देती है, और उन्होंने कहा कि ये बीएमसी जैसे बड़े चुनावों का ट्रेलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महायुति की सराहना की है, इसे जन केंद्रित विकास की जीत बताया। आपको बता दें कि लोकल बॉडी चुनाव विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। एमवीए में समन्वय की कमी दिखी। कांग्रेस ने विदर्भ और मराठवाड़ा में मेहनत की, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी अपने इलाकों तक सीमित रही। संजय राउत ने नतीजों पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा पैसे की ताकत से जीत रही है। बिहार जैसा हाल महाराष्ट्र में भी हुआ है और बीजेपी ने खूब पैसा बांटा है, जिसके चलते बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप नया नहीं है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसा विपक्ष लगातार कहता है और जैसा बिहार के चुनावों में हुआ। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के बीच बीजेपी ने नीतीश के साथ मिलकर सीधे सभी वोटरों के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए थे, जिससे जनाधार बदल गया और बीजेपी की बिहार में भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं ठीक उसी तरह महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में भी हुआ और राउत ने साफ कह दिया कि बीजेपी ने पैसे बांटकर चुनाव को जीता है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि एमएनएस के साथ गठबंधन की बातचीत अंतिम दौर में है। हमारी रविवार की मीटिंग आखिरी थी, 2-3 दिनों में आधिकारिक ऐलान होगा। ये गठबंधन बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए है, जहां राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जल्द संयुक्त रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि ठाकरे भाइयों के साथ आने की खबरें बहुत दिनों से लगातार चल रही थी और दोनों भाई कई बार एक साथ मंच पर भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर कोई टाइम नहीं दिया गया था। लेकिन लोकल बॉडी का चुनाव होते ही संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि 2 से 3 दिनों के अंदर ऐलान हो जाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आ जाएंगे और एमवीए में राज ठाकरे की एंट्री हो जाएगी। आपको बता दें कि एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी है, जो मराठी अस्मिता पर जोर देती है। राज ठाकरे उद्धव के चचेरे भाई हैं, लेकिन 2006 में अलग हो गए थे।
हाल के सालों में दोनों में करीबी बढ़ी। 20 दिसंबर को राउत ने राज ठाकरे से मुलाकात की जो 20 मिनट चली। जानकारी के मुताबिक ये गठबंधन भाजपा को हराने के लिए है, लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं है, जिसको लेकर राउत ने कहा है कि कांग्रेस को एमएनएस पर आपत्ति है, लेकिन हम उन्हें समझा रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए एकजुट होना जरूरी है। मुंबई में गठबंधन न होने से भी कांग्रेस से कोई मनमुटाव नहीं है। वहीं ये गठबंधन मराठी वोटों को एकजुट करने का प्रयास है। मुंबई में मराठी मतदाता 40% है और बीएमसी पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन 2022 से प्रशासक चला रहा क्योंकि चुनाव नहीं हुए। अब 15 जनवरी 2026 को बीएमसी चुनाव होंगे, जिसमें 227 सीटें हैं। आपको बता दें कि एमवीए में दरार साफ दिखाई दे रही है। 20 दिसंबर 2025 को कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद कहा कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि हम अकेले लड़ें, हम प्रदूषण, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लड़ेंगे, मुंबई के सेकुलर ताने बाने की रक्षा करेंगे। चेन्निथला ने एमएनएस के साथ गठबंधन को खारिज किया क्योंकि एमएनएस को सांप्रदायिक मानते हैं। कांग्रेस का मानना है कि एमएनएस उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है। मुंबई में उत्तर भारतीय 30% हैं। चेन्निथला ने कहा कि हम शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाजपा और महायुति के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। वहीं ये फैसला एमवीए के लिए भी झटका है। लोकसभा में एमवीए ने 30 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 46 सीटों पर ही जीत मिली है। वहीं अब लोकल बॉडी में हार ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसको लेकर कुछ नेता मानते हैं कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन राउत ने कहा कि कांग्रेस को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। महायुति ने लोकल बॉडी चुनावों में एकजुट होकर लड़ा। भाजपा ने 155 सीटों पर दावा किया। शिंदे की शिवसेना ने 60 सीटों पर और अन्य ने 12 सीटों पर दावा किया हुआ है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नतीजे बीएमसी का ट्रेलर है, महाराष्ट्र ठाकरे मुक्त हो रहा है। महायुति ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में एकजुट रहने का फैसला किया। शिंदे ने कहा कि हम नवाब मलिक जैसे मुद्दों पर नहीं उलझेंगे। बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ से ज्यादा है, जो कई राज्यों से बड़ा है। पिछले 25 सालों में शिवसेना का कब्जा रहा, लेकिन अब विभाजन से लड़ाई कड़ी हुई है। जहां बता दें कि महायुति का दावा है कि डबल इंजन सरकार से विकास तेज होगा। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। वहीं अगर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस गठबंधन होता है तो मराठी वोट एकजुट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अलग होने से विपक्ष फिर से बटेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे महायुति को फायदा होगा, लेकिन लोकल बॉडी के जो चुनाव होंगे उसमें महायुति की जीत से उसका मनोबल ऊंचा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की प्रदूषण समस्या पर बात की। कहा कि शिवसेना ने मुंबई को बनाया, अब प्रदूषित हो रही है। राज ठाकरे ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक गठबंधन पक्का है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आ रहा है। एमवीए में फूट, महायुति में मजबूरी और नए गठबंधनों से 2026 के चुनाव रोचक होंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।